साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। कुलपति विनय पाठक, जिसके सामने शिक्षा माफिया जैसा शब्द भी शर्मिंदा हो जाए। लगातार 13 साल से विभिन्न विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का डंका बजता रहा। सरकारें बदलती रहीं, राज्यपाल बदलते रहे, लेकिन इसकी ताकत को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं हुई। हालांकि इस समय विनय पाठक और उनके शागिर्द बिचौलिए दलाल अजय मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो लोगों के जहन में सवाल है कि इस कुलपति पर आरोप क्या है। तो जवाब यह है कि कौन सा आरोप नहीं है साहब। भवन निर्माण में भ्रष्टाचार के, कमीशन खोरी के, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में अनियमितताओं के, डायरेक्टर बनाने में जातिवाद के, और इससे आगे बढ़ते हुए एक ऐसा आरोप जिसके रहते हुए किसी को भी कुलपति तो छोड़िए प्रोफेसर बनने का अधिकार नहीं है। फर्जी तरीके से पीएचडी करने के, थीसिस चोरी करने के, साहित्यिक चोरी करने के, किसी दूसरे के नाम के जर्नल को अपने नाम से प्रकाशित कराने के कौन कौन से आरोप नहीं हैं। नेशनल जनमत आज से नहीं बल्कि 2018 से लगातार कुलपति विनय पाठक की कारगुजारियां राजभवन और सरकारों के सामने रख रहा है। मगर मजाल है कि पूर्व राज्यपाल राम नाईक और मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की हिम्मत हो जाए विनय पाठक पर कार्रवाई करने की। आज एक एफआईआर दर्ज होने पर जो स्यापा कर रहे हैं कि हमें जानकारी थी ही नहीं। जरा मेरी पुरानी खबरों का स्क्रीनशॉट देखिए। 29 जुलाई 2018 को यह खबर नेशनल जनमत पर मैंने दिखाई थी। 4 साल पहले लो योगी राज में खत्म हुआ यादववाद। एकेटीयू कुलपति विनय पाठक ने नियुक्त किए 9 निदेशक, सभी के सभी ब्राह्मण। 3 अगस्त 2018 को इस हंगामे के बीच में तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक इनको दोबारा से कुलपति बना देते हैं। उस समय 4 अगस्त 2018 को मैंने खबर लगाई थी, विनय पाठक को एचआरडी मंत्री ने संसद में बताया थीसिस चोर। राज्यपाल ने उन्हें दोबारा एकेटीयू का वीसी बना दिया था। दरअसल 3 अगस्त 2018 को इनको एकेटीयू का दोबारा वीसी बनाने के जिस पत्र पर राज्यपाल साइन कर रहे थे, उसी दिन राज्यसभा में तत्कालीन मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री सत्यपाल सिंह खड़े होकर के कह रहे थे कि 3 लोग ऐसे हैं जिन पर थीसिस चोरी के यानी कि साहित्यिक चोरी के आरोप साबित हो चुके हैं। चंद्रकृष्ण मूर्ति, अनिल कुमार उपाध्याय और विनय पाठक। उन्होंने राजभवन को कार्रवाई के लिए भी लिखा, लेकिन मजाल है उनके रसूख के सामने कि उन पर कार्रवाई हो जाए। 5 अगस्त 2018 को इसी विषय पर मैंने एक साक्षात्कार किया पूर्व कुलपति का। विनय पाठक को दोबारा वीसी बनाने पर पूर्व वीसी बोले, योग्यता नहीं, जाति व आरएसएस कनेक्शन से हो रही हैं नियुक्तियां। इसके बाद 2021 में जब कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए आनंदीबेन पटेल द्वारा, तब भी मैंने सवाल उठाए थे। अभी हाल में ही 3 जून 2022 को जब रविशंकर सिंह, जो राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के कुलपति थे, उन पर महज आरोप था दीपोत्सव में भ्रष्टाचार का, उनको बुला करके आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा ले लिया। उसी दिन मैंने पूछा था ओबीसी कुलपति का इस्तीफा भ्रष्ट पाठक का कब महामहिम। मेरी ये तमाम सारी खबरें इस बात की गवाह हैं कि जब मुझे जानकारी थी तो इस भ्रष्टाचार की खबर राजभवन को भी होगी और सरकारों को भी होगी। बहरहाल जब नजर टेढ़ी हुई तब हुई। योगी आदित्यनाथ जी ने क्यों जांच शुरू करवाई मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन इस कदम का स्वागत होना चाहिए। एसटीएफ की हिम्मत नहीं थी कि बिना मुख्यमंत्री को संज्ञान में लिए इतने पावरफुल, जो मैं बार बार पावरफुल और रसूखदार शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, यह इसलिए किया जाता है कि दबी जुबान लोग बताते हैं कि एकेटीयू में जब ये वही थीसिस चोरी वाली पीएचडी कर रहे थे, इनके मित्र हुआ करते थे सुधांशु त्रिवेदी, जो राजनाथ सिंह जी के बेहद करीबी माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद हैं, और सुधांशु त्रिवेदी के पिता राजनाथ सिंह के पुरोहित बताए जाते हैं। तो कनेक्शन तो बन गया, ऊपर से ब्राह्मण भी हैं, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। चाहे अखिलेश सरकार हो, योगी आदित्यनाथ सरकार, चाहे राम नाईक हो या आनंदीबेन पटेल,
कि इनके भ्रष्टाचार पर सवाल उठा सकें। 2018 में जब भ्रष्टाचार की खबरें मैं सामने लेकर के आया था तो तमाम जगह से धमकियां दिलवाई गई थीं। किसी मीडिया में हिम्मत नहीं थी कि विनय पाठक के खिलाफ एक लाइन भी लिख दे, लेकिन एसटीएफ यानी कि सरकार की नजर टेढ़ी हुई तो अब पेपर वालों की कलम को चली है। 7 लाख की मेज, 13,000 की कुर्सी, जितनी बार भुगतान उतनी बार कमीशन लेते थे साहब। विनय पाठक पर आगरा में भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी, आंगनवाड़ी किट में भी खेल, कॉलेजों से चंदे से जुटाए करोड़ों, परीक्षा केंद्र निर्धारण में भी कमीशन का खेल, एकेटीयू में खंगाली गई प्रोफेसर पाठक की कुंडली, जांच न पड़ताल, शपथ पत्र पर कोर्स किए स्थायी, दायरा छोड़ अलीगढ़ तक दौड़ाई संबद्धता एक्सप्रेस, पाठक के 10 करीबी एसटीएफ के निशाने पर, लाखों वसूले और बिना नेट बनाए असिस्टेंट प्रोफेसर। ऐसी तमाम सारी खबरें समाचार पत्र पर दिख जाएंगी। इन तमाम आरोपों के बीच में असली सवाल उठता है राजभवन पर। चाहे पूर्व राज्यपाल राम नाईक रहे हों या मौजूदा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उन्होंने विनय पाठक को रसूखदार दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जब राम नाईक कुलपति हुआ करते थे उस समय एकेटीयू के कुलपति रहते हुए तमाम सारे आरोप लग गए, लेकिन आरोपों को दरकिनार करते हुए कानपुर में एचबीटीयू का भी कुलपति का अतिरिक्त चार्ज दे दिया गया और वहां पहुंचे तो अपनी आदत से मजबूर अपने एक शिष्य सौरभ पांडे को गलत तरीके से अनुभव प्रमाण पत्र पकड़ाने के आरोप लगे। एक तरफ भ्रष्टाचार, अनियमितता, जातिवाद के आरोप लगते रहे, दूसरी तरफ राज्यपाल राम नाईक ने इनको लखनऊ स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त चार्ज दे दिया। राम नाईक गए, आनंदीबेन पटेल आई। 8 अप्रैल 2021 को इन्हीं तमाम सारे आरोपों के बीच में छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर का कुलपति बना दिया। वहां भी इन पर आरोप लगे और आरोपों के बीच में ही आगरा विश्वविद्यालय के भी कुलपति बना दिए गए। मतलब एक तरफ आरोपों की लंबी श्रृंखला चलती रही, दूसरी तरफ राजभवन का वर्दस्त उन पर बना रहा। कभी शायद ऐसा समय नहीं रहा जब विनय पाठक पर भ्रष्टाचार के आरोप और किसी अन्य विश्वविद्यालय का अतिरिक्त चार्ज साथ में ना रहा हो। राजभवन के गिरते स्तर की वानगी इससे ज्यादा क्या हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के ही 2 विधायकों शशांक त्रिवेदी और सुनील दत्त द्विवेदी ने विनय पाठक पर 200 करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इनके ऊपर आरोपों की इतनी लंबी फेहरिस्त है कि क्या क्या बताया जाए। जब एकेटीयू के कुलपति थे तो इनके एक सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे एके सिंह, उनको फर्जी तरीके से पीएचडी करवाई गई फैजाबाद विश्वविद्यालय से और पहले असिस्टेंट रजिस्ट्रार फिर डिप्टी रजिस्ट्रार बना लिया गया। एक और आरोप है इनके ऊपर जिसकी वजह से कुलपति छोड़िए इनको प्रोफेसर तक रहने का अधिकार नहीं है। 2013 में जब वर्धमान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा के कुलपति बनाए गए उस समय इन्होंने अपने बायोडाटा में फर्जी बताया था कि मेरे पास इतने साल का प्रोफेसर होने का अनुभव है। मतलब इन्होंने अपने बायोडाटा में अपने को 3 साल पहले ही प्रोफेसर बता दिया था। तमाम सारे आरोप न सिर्फ राजभवन के सामने हैं बल्कि मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री खुद राज्यसभा में मान चुके थे कि शख्स साहित्यिक चोरी के मामले में आरोपी है, थीसिस चोर है। यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से यह इतना बड़ा अपराध है कि इस शख्स की नौकरी चली जानी चाहिए थी, लेकिन 13 साल से पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था के सिस्टम को धता बताते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों में भ्रष्टाचार का सरगना बना हुआ था। अकेले विनय पाठक ही नहीं, उत्तर प्रदेश के 30 राज्य विश्वविद्यालयों के तमाम कुलपति ही नहीं बल्कि पूरे देश में बन रहे विभिन्न केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियां भी इस तरीके से सवालों के घेरे में आ जाती हैं। मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में जो कुलपति बनाए जा रहे हैं उनका अगर एपीआई स्कोर चेक करिए तो वो किसी प्रोफेसर या एसोसिएट प्रोफेसर से भी नीचे नजर आएगा। लेकिन जातिवाद और भ्रष्टाचार के खेल से तमाम जगह इस तरह के कुलपति लगातार नियुक्त किए जा रहे हैं। जाति का एंगल लाने पर तमाम सारे लोगों को मिर्ची लग जाती है। वो जरा तुलना करके देखें कि विनय पाठक के 13 साल के कुलपतित्व काल का
भ्रष्टाचार और रविशंकर सिंह जो पिछड़े वर्ग से आते थे, उनके दीपोत्सव में भ्रष्टाचार में शिकायतें, दोनों में कितना बड़ा अंतर है। एक का इस्तीफा बुला करके ले लिया गया, दूसरे पर भ्रष्टाचार के असंख्यक आरोपों के बावजूद उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत राजभवन की नहीं पड़ पा रही थी। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।